नमस्कार, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पेज पे आपका स्वागत है। हम हैं आर्ट्स फैकल्टी के सामने और ये हमारे साथ यूटी मतलब यूनिवर्सिटी थिएटर के लोग सारे मेंबर्स मौजूद हैं। ये आपको एक नई चीज़ बताएंगे कि 2018 से यूनिवर्सिटी थिएटर अपने यूनिवर्सिटी में चलता आया है और उसके ये मेंबर्स हैं। ये बताएंगे कि इसमें आप जुड़ के अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिनव है। मैं अभी BA थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और यूनिवर्सिटी थिएटर से मैं 2023 से जुड़ा हुआ हूँ। तो बाकी सर, आपको इसमें क्या क्या सीखने को मिला? देखिए, मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं इलाहाबाद में नाटक करने के लिए भी आया था इस पर्पज़ से। तो मुझे यूनिवर्सिटी थिएटर के बारे में पता चला था। पोस्टर मैंने देखे थे कैंपस में जब फर्स्ट ईयर में आया था, तो मैंने पोस्टर देखा, फिर रजिस्ट्रेशन हुआ था, ऑडिशन दिया, उसके बाद मैं सेलेक्ट हुआ। फिर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई यूनिवर्सिटी थिएटर के साथ और फिर हमने यूनिवर्सिटी थिएटर के साथ मिलके नाटक किया और भी उनके किताबशाला, फिल्मशाला और हाउ टू राइट और वर्कशॉप, एक्टिंग वर्कशॉप, फिज़िकल मैनेजमेंट वर्कशॉप, ये सब वर्कशॉप अटेंड किया और अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव। धन्यवाद। मैम, ये मैं कह रही थी कि यूटी में क्या क्या सिखाया जाता है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा? यूटी में जैसा होता है, नाटक होता है, तो नाटक में बच्चों को ऑब्वियसली इंटरेस्ट होता है क्योंकि वहाँ पे उनको वर्कशॉप उसके लिए करवाई जाती हैं। साइको फिजिकल वर्कशॉप होती हैं, फिजिकल होती हैं और माइम वर्कशॉप होती हैं, बहुत सारी वर्कशॉप। ये माइंड वर्कशॉप के बारे में क्या थोड़ा बता सकती हैं हमें? माइम वर्कशॉप में होता है आप एक्सप्रेशन से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जो आपके अंदर है वो आपको मुंह से नहीं बोलना होता है। माइम मतलब अपने एक्सप्रेशन से, फेस एक्सप्रेशन से, हाथ का प्रयोग किया जा सकता है, बॉडी का प्रयोग किया जा सकता है, बट उसमें बोला नहीं जाता है, वॉइस का यूज़ नहीं होता है। अच्छा मैम, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये यूटी जो थिएटर है ये कहाँ पे है, अपने डिपार्टमेंट में किस जगह पे है? इसका कोई ख़ास मतलब ऐसे कहें तो डिपार्टमेंट नहीं है। ये बच्चों के द्वारा ही बनाया गया एक प्रकार का संघ है जो 2018 में बनाया गया था। तो इसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है। अगर कोई बच्चे से ज्वाइन होना चाहता हो, उसमें आना चाहता हो, तो कैसे रजिस्ट्रेशन करेगा, क्या प्रोसेस है इसका? तो उसके लिए हम जैसे प्रचार वगैरह करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, फिर उसका प्रोसेस होता है। पोस्टर वगैरह बनाते हैं और जगह जगह चिपकाते हैं और बच्चे जुड़ते हैं उससे, QR कोड वगैरह देते हैं, स्कैन करते हैं, जुड़ते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं। इसका कोई ग्रुप होगा, उसमें आप बताते होंगे कि आज यहाँ पे ये इवेंट होने वाला है, फिर वहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते होंगे और ये ऐसा है। ये डेली का वर्कशॉप चलता होगा, ऐसा कुछ है? नहीं, डेली का वर्कशॉप जैसे बीच बीच में रुकता भी है, डेली का भी होता है कभी कभी। तो एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ होता होगा, मतलब अगर अपने कैंपस में आर्ट्स फैकल्टी में कहाँ कहाँ? जैसे आर्ट्स फैकल्टी में हम पहले तो परमिशन लेते हैं यहाँ पे, अगर हमें कोई नाटक करना हुआ। बरगद लॉन में हमने मेंटल हेल्थ पे नाटक किया था और हिंदी डिपार्टमेंट में बेसिकली हम लोग नाटक किए। इंग्लिश डिपार्टमेंट में भी ठाकुर का कुआं जैसे नाटक हुआ है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। और एक जगह है स्वराज विद्यापीठ जो WH के सामने है, वहाँ पे हम इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे वर्कशॉप जैसे जो कार्यक्रम होते हैं, वर्कशॉप वगैरह, फिल्मशाला वगैरह, हम वहाँ पे बेसिकली करते हैं और वहाँ पे नाटक भी करते हैं। तो अगर एक जगह की प्रॉपर बात करें तो हम स्वराज विद्यापीठ को वहाँ पे करते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि स्वराज विद्यापीठ WH वुमेंस हॉस्टल के जस्ट सामने में ये है। तो वहाँ पे अगर आप यहाँ पे मतलब ऑलवेज इनका होता रहता है और भी जगह जगह बदलते रहते हैं। नाटक एक जगह नहीं किया जा सकता, जैसे बरगद लॉन और मेन इनका जैसे कि स्वराज विद्यापीठ पे होता है। जी, आप इसके बारे में बताएं, आपको जुड़कर कैसा महसूस हुआ और क्या मतलब और इसके बारे में बता सकते हैं? मैं पिछले साल मैं नवंबर में यूटी में जुड़ा था और जब से मैं यूटी में जुड़ा हूँ मेरे अंदर काफ़ी चेंजेज आए हैं। एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए देखा जाए तो यूटी मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। यूटी से मुझे एक्टिंग के बारे में, थिएटर के बारे में जानने को मिला। फिर किताबशाला मोस्ट ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग है क्योंकि आप किताब पढ़ेंगे तो उतने ज़्यादा आपके पास परसेप्शन चेंज होंगे। आप अपना सोच ना रख के सामने वाले के सोच को भी समझ सकेंगे। तो किताबें पढ़ना, उसके बाद कल्ट क्लासिक मूवीज़ जो हम लोग फिल्मशाला के दौरान चलाते हैं, तो उससे भी काफ़ी देखने को मिला कि कई सारी मूवीज़ जो हमको पता भी नहीं है और जो हमारे बहुत पहले से बनी है लेकिन हमको नॉलेज नहीं है कि उनको हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो वो मूवीज़ देखने के बाद लगा कि नहीं, हमारी सिनेमा भी कुछ इस तरह अच्छी थी। आज भले न मिल पा रहा हो लेकिन ऐसी थी। तो यूटी मैं स्पेशली कहूँ तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेस्ट है। हर एक स्टूडेंट को यूटी ज्वाइन करना चाहिए। अगर
पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहता है। और यूटी का जो खास कार्यक्रम होता है किताबशाला, अगर आप यूटी के मेंबर नहीं भी हैं फिर भी आप यूटी में जुड़ सकते हैं किताबशाला के थ्रू। वहाँ आप आइए, कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उस किताब के बारे में अपने बारे में उस किताब की पूरी डिटेल बताइए, फिर वहाँ से क्वेश्चन से राइज होंगे तो वो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो यूटी बहुत हेल्पफुल है। आप अपने पढ़ाई के अलावा अगर कुछ समय निकाल सकते हैं तो निकाल कर यूटी ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सर। आपका नाम? शिवम सर ने बहुत अच्छा बताया और सारे यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं उन्होंने सब कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब किसी को कोई क्वेरी होगी, अगर होगी तो ज़रूर यूटी से जुड़िए और वहाँ आपकी सारी क्वेरी जो भी होगी उसके आंसर ज़रूर मिलेंगे। पूछना चाह रही थी कि यूटी में जो लोग ज्वाइन थे, जो मेंबर थे, उनका आगे क्या हुआ, फ्यूचर क्या हुआ? अब देखिए 2018 से जब ये चल रहा है तो ये हुआ कि यूनिवर्सिटी में कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा देना है, नाटक में जो लोग इंटरेस्ट रख रहे थे उन लोगों को बढ़ाना है। तो बहुत लोग जिनको इंटरेस्ट था नाटक में, एक तो है कि यहाँ से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, वो तो मिलता है, आपकी पढ़ाई में वो हेल्पफुल होता है, चाहे वो किताबशाला के थ्रू। बाकी जो लोग नाटक में इंटरेस्ट रखते हैं तो बहुत ऐसे हमारे सीनियर हैं जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट में जाके वहाँ से सीख रहे हैं। फिर क्योंकि वहाँ का थिएटर डिपार्टमेंट ऑल ऑफ इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ में जो थिएटर डिपार्टमेंट है वो बेस्ट है, तो वहाँ से सीख रहे हैं। बाकी बहुत लोग बाहर के ग्रुप्स में सीख रहे हैं जिनको इंटरेस्ट है, तो बाहर क्योंकि एक होता है कि नाटक में ज्वाइन होना है तो आपको NSD या फिर FTI फिल्म टेलीविज़न इंस्टीट्यूट इंडिया वो पुणे में है और NSD दिल्ली में है, तो उसमें ज्वाइन होना एक होता है कि नाटक में जाना है तो उनमें जुड़ना है। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद नाटक से जुड़ा हूं और मैं यूनिवर्सिटी थिएटर के साथ साथ बाहर के ग्रुप्स में भी काम करता हूं क्योंकि मुझे आगे देखना है। ऐसा सुनने को मिला था कि यूटी के स्टूडेंट वेब सीरीज़ में काम करते हैं। हाँ, ऑफ़र भी आते हैं जब इलाहाबाद में होते हैं तो कि हमें कास्टिंग की ज़रूरत है, कास्ट करना है, तो उसके हिसाब से आते हैं। तो कुछ लोग काम भी किए हैं। तो सर ये बताइए, यूटी से बच्चे फर्स्ट ईयर के जो अभी भी नए आए हैं, फ्रेशर्स आए हैं, वो कैसे से ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा एक बैच चलता रहता है यूनिवर्सिटी थिएटर में। उसके बाद हम लोग जब फर्स्ट ईयर के बच्चे जब आते हैं यूनिवर्सिटी में तो हम लोग उनका वेलकम करते हैं, पोस्टर रिलीज़ करते हैं, फिर हम ऑडिशन अनाउंस करते हैं, क्लासेस में जाके करते हैं अनाउंस, फिर पोस्टर्स लगाते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी थिएटर का। आप कैंपस में देखेंगे भी कि जगह जगह पे चिपके होंगे, तो पोस्टर रिलीज़ करते हैं। पोस्टर में QR कोड होता है, वो QR कोड फॉर्म का होता है, गूगल फॉर्म का। आप गूगल फॉर्म भरिएगा, उसमें एक मिनिमम अमाउंट होता है रजिस्ट्रेशन फ़ी का। सर कितना होता है? वो 100 रुपीज़ है। तो वो आप फिल करके मेल करते हैं और फिर आपको ऑडिशन के लिए कॉल किया जाता है, मेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू आपको कॉल किया जाता है। ऑडिशन में कुछ टास्क भेजे जाते हैं, जैसे कि मोनोलॉग हो गए, एकल संवाद जो नाटक में होते हैं, और एक कविता भेजी जाती है और कुछ टंग ट्विस्टर भेजे जाते हैं। तो उसको तैयार करके आपको ऑडिशन देने के लिए जाना होता है। ऑडिशन देने के बाद बच्चे सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट होने के बाद उनको बुलाया जाता है, जैसे हम लोग स्वराज विद्यापीठ में करते हैं। तो वहाँ पे हमारा वर्कशॉप स्टार्ट होता है और हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, थिएटर एक्सप्लोर करते हैं, फिल्म एक्सप्लोर करते हैं, किताबें एक्सप्लोर करते हैं और बहुत चीज़ें सब मिला के कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और जिनको थिएटर में जाना है वो आ जाते हैं। और अब हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग भी किए थे और सोशल मीडिया पे हमारा वीडियो वायरल भी हुआ था ऑडिशन का, तो अब हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं इस बार का। लेकिन फ़र्स्ट ईयर वालों का सीट अभी बचा है, तो जो लोग इस बार फर्स्ट ईयर में आए हैं अगर वो ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो ज्वाइन हो सकते हैं। फॉर्म भर दीजिए। आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप गूगल फॉर्म आप डाल दीजिएगा जहाँ पे। और अगर आप यूनिवर्सिटी थिएटर को जानना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी थिएटर का यूट्यूब है, इंस्टाग्राम ID है यूनिवर्सिटी थिएटर AU के नाम से, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं तो यूनिवर्सिटी थिएटर को जानने के लिए। बाकी आप हमसे जुड़िए अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू सर। तो आपने जैसा सुना कि इन्होंने सारी आपकी क्वेरी तो पूरी कर दी होगी, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे डिस्क्रिप्शंस में इनके QR मतलब इनके फॉर्म और इनके यूट्यूब के क्या कहते हैं लिंक और सारी चीज़ें मतलब हमारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर होगी, आप उसमें से चेक कर से और ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप ज़रूर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा।